बागों के शहर की फजा बदस्तूर आलूदा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। AQI की शरह 221 रिकॉर्ड की गई है। रावी रोड 405, FC कॉलेज के अतराफ 403 AQI रिकॉर्ड हुआ। टाउनशिप 401, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 400 AQI रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जान लेंगे समरा फातिमा से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बागों के शहर का मौसम खुश्क है, अब्र रहमत भी नहीं बरस रहा, हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिससे फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं और वो मुसलसल लाहौर की फिजा को आलूदा करने का बाइस बन रहे हैं। दूसरी जानिब ईस्टर्न इंडियन कॉरिडोर से भी हवाओं का दबाव मुसलसल पंजाब की जानिब है, जिससे लाहौर और वस्ती पंजाब का AQI मुतासिर हो रहा है। अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त भी शहर लाहौर आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 221 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी आलूदगी की शरह 400 से ज़्यादा है और कम होने का नाम नहीं ले रही। रावी रोड के तरफ AQI 405 रिकॉर्ड किया जा रहा है। FC कॉलेज के तरफ आलूदगी की शरह 403 रिकॉर्ड की जा रही है। टाउनशिप 401, पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ आलूदगी की शरह 400 रिकॉर्ड की जा रही है। शालामार रोड 388, सदरगंज के तरफ में 361 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुल्तान रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 341 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरों से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से आलूदा ज़रात मौलिक होने की बजाय फिजा में मौजूद हैं, ज़मीन के गिर जमा रहते हैं और बाद में आलूदगी फैलाने का बाइस बनते हैं। इस वक्त भी फिजा में माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आलूदा ज़रात PM 2.5 मौजूद हैं, जो कि इंसानी सेहत को भी मुतासिर करने का बाइस बन रहे हैं। जबकि इसी के साथ साथ जैसे जैसे शाम हो रही है, फिजाई आलूदगी में मजीद इजाफा देखने में नजर आ रहा है और हद निगाह में भी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन खुली फिजा में सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। आंखों में जलन और चुभन भी होती है फिजाई आलूदगी की वजह से और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि एहतियात लाजमी अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, क्योंकि शाम के औकात में ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, गाड़ियों का धुआं भी होता है और ज़्यादातर स्मोक और फिजाई आलूदगी जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपनी गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग भी लाजमी करवाएं और इसी के साथ साथ कूड़ा भी ना जलाएं, फसलों की बाकियात को भी जलाने से गुरेज किया जाए और इसी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया समरा। फैसल चौक पर नाबीना अफराद का धरना 9वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन में मर्द खवातीन मुलाजमीन ने शिरकत की है। मुजाहिरीन का 1% मुलाजमतों का कोटा लागू कराने की अपील की गई। 1 साल गुजर गया मगर मुतालिबात पूरे नहीं हुए, ये कहना है नाबीना अफराद का। मजीद कहते हैं कि महकमों में 1% कोटा नाबीना अफराद के लिए रखा जाए। फैसल चौक में नाबीना अफराद का ये धरना 9वें रोज भी जारी है। यहाँ पर कैसी सिचुएशन है अब जान लेते हैं। हमारे साथ तलहा अशरफ हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, माल रोड फैसल चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि नाबीना अफराद जिन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है जिसका नाम ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन पंजाब है, उसकी जानिब से एक एहतजाज शुरू किया गया जो कि एक धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है और 9वां रोज़ है और 9वें रोज़ भी आज जो नाबीना अफराद है वो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। इनके मुतालबात हैं जिनमें एक मुतालबा ये है कि 1% कोटा जो मुलाजमतों का है वो नाबीना अफराद को दिया जाए। मजीद क्या सूरत हाल है उनसे पूछ लेते हैं। बताइएगा कि इंतज़ामिया आपको क्या कहती है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और आप क्या किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, कब तक बैठे रहेंगे? सर, हमारा बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार का मुतालबा 11 साला जो हम कर रहे हैं, इस बार भी मैडम मरीम नवाज़ साहिबा से हमारा यकनुकाती मुतालबा है और मैडम मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान आ गए हैं। उम्मीद यकीन यही है कि वो हमारे पास भी आएंगी और हमारी दाद रसी करेंगी। हमें हमारा 1% कोटा सेपरेट किया जाए और इसके तहत 1 to 15 जितनी भी हमारी 3000 प्लस सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं जो वो हमें एडवर्टाइज़ करके ओनली फॉर VI के तहत बरसरे रोज़गार करें। अगर 1500 डेली वेजर को 60,000 माहाना पर रखा जाए और इनको वर्क चार्ज कर दिया जाए तो सालाना बजट 1 अरब 8 करोड़ रुपया बनता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए कोई मुश्किल या नामुमकिन बात नहीं है। कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि बाकी जो दूसरे देगर माजूर होते हैं उनको तो बैठा के काम करवाया जा सकता है, वो कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं। नाबीना अफराद को वो कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे आप नौकरियों पे अपने काम करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं आप? सर, आज AI का दौर है और ब्लाइंड पर्सन जो काम आप सोच सकते हैं हम वो काम कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं, लैपटॉप भी चला सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। हमारे लेक्चरर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी 4000 प्लस तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको नई और अनोखी बात कर रहे हैं।
ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ब्लाइंड लोग जो नाबीना अफराद है वो हर काम कर सकते हैं और अपील की जा रही है कि इनका मुतालबा सुना जाए और इस पर गौर करके इनको 1% कोटा जो है मुलाजमतों का वो दिया जाए ताकि ये लोग अपना मुस्तकिल रोज़गार बावकार रोज़गार जो कि हासिल कर सके। और अगर मुज़ाकरात ना सुने गए, मुतालबात ना पूरे हुए तो ये धरना इसी तरह जारी रखने का अंदिया भी दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। अभी आपको बताएं, करप्शन साबित होने पर महकमे माहौलियात का डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा अली इमरान को लिटन रोड पर पुलिस ने हिरासत में लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। हेलो वकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस हवाले से करप्शन साबित होने पर महकमे माहौलियात का डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये डिप्टी डायरेक्टर है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, शेखपुरा में इनकी तैनाती है और इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे और उस इल्जाम की जो कार्रवाई थी वो जुडिशल कमीशन जो एनवायरनमेंट का है लिटल रोड के इलाके में वहाँ पर हो रही थी। तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने डिप्टी डायरेक्टर पर इल्जाम साबित होने के बाद लिटल रोड पुलिस को कॉल की, जिसने जुडिशल कमीशन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। और पुलिस का कहना है कि कमीशन की तरफ से इल्जाम साबित यानी करप्शन साबित होने पर यह कार्रवाई की गई है और जो भी दरख्वास्त आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से उसके मुताबिक पुलिस जो है उस मामले को देखेगी। और अगर क्योंकि ये करप्शन का केस है तो पुलिस का कहना है कि मुमकिन है कि पुलिस इंदराज मुकदमा के बाद ये जो केस है ये एंटी करप्शन को मुंतकिल कर दे। जी अभी आपको बताएं, अस्पतालों की नई मशीनों की खरीदारी के लिए 4 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। मज़कूरा फंड से 3 कैथ लैब मशीनों की खरीदारी की जाएगी। एक कैथ लैब लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लगाई जाएगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ दिल के स्कैन के लिए 2 गैमा कैमरे और 3 लेथोट्रैप्टर खरीदेगा। मज़ीद जान लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर कैसर खोकर, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को महकमा खजाना ने मशीनें खरीदारी के लिए 4 अरब रुपए का बजट जारी किया है। कैथ लैब मशीन जो है वो 3 खरीदी जाएगी, जिनमें से एक जो है वो कैथ लैब जो है वो लाहौर PIC अस्पताल को काम की जाएगी, जबकि 2 गैमा कैमरे दिल का स्कैन करने के लिए खरीदे जाएंगे, एक लाहौर के लिए एक मुल्तान के लिए खरीदा जाएगा, जबकि 3 लेथोट्रैप्टर जो है ये जो दिल की पत्थरी जो है उसको तोड़ते हैं, जो पत्थरी गुर्दे की होती है उसको जो तोड़ती मशीन है ये लाहौर जनरल अस्पताल को काम की जाएगी मशीन और 2 MRI मशीनें खरीदी जाएगी। ये बजट महकमा खजाना ने 4 अरब रुपया जारी किया है महकमा हेल्थ स्पेशल हेल्थ केयर को, ताकि वो इससे मशीनरी खरीद सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। एयर पंजाब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हुकूमत से मुराद का मुतालबा। पंजाब हुकूमत एयर पंजाब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर मीटिंग पर 1 लाख रुपए देगी। एयर पंजाब के बोर्ड ने डायरेक्टर्स का मुआवजा फी मीटिंग 1 लाख रुपए मुकर्रर किया है। अली रामे हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, एयर पंजाब क्योंकि वज़ीर पंजाब इसको अनाउंस कर चुकी हैं, तो इस वक्त ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कायम किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुतअद्दिद मीटिंग जो है वो की हैं और हाल ही में उन्होंने एक मीटिंग जो है वो वज़ीर पंजाब के साथ भी की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मुतालबा किया गया था कि हुकूमत उनके लिए कुछ पर्क्स एंड फेवर्स जो है वो एंडोर्स करे और अप्रूव करे और उस पर डिमांड जो है वो महकमा खजाना पंजाब के पास जो है वो पेश की गई थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और कहा गया कि इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर मीटिंग का 1 लाख रुपए जो है उनको मुआवजा दिया जाए। और इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्योंकि ये इत्तफाक किया है इसके ऊपर और साथ महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये भी कहा था कि क्योंकि अभी ये एयर जो पंजाब कंपनी है वो अभी इस मामले में नहीं है कि वो अपने अखराजात जो है वो उठा सके, तो लिहाजा अभी हुकूमत उनके अखराजात उठाएगी। तो लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि इनको 1 लाख रुपए मुआवजा जो है वो हर मीटिंग का दिया जाएगा, जिसकी वजह हुकूमत ने मंजूरी की। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। आइंदा तालीमी साल के लिए मिडिल से हाई की 29 किताबों में तब्दीली का फैसला किया गया है। नई कुतुब की तैयारी के लिए पेक्टा ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जान लेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, आइंदा तालीमी साल के लिए मिडिल से हाई की 29 किताबें जो है वो तब्दील करने का फैसला किया। नई किताबों की तैयारी के लिए पेक्टा ने बाकायदा तौर पर वर्किंग शुरू कर दी है। क्लास सेशन से नाम की किताबों को तब्दील किया जाएगा। नाम जमात की कुल 18 किताबों में तब्दीली की जाएगी। पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने तमाम तालीमी इदारों को मरासला भी लिख दिया है और किताबों में तब्दीली को मद्देनजर
रास्ते में पब्लिशर्स को छपाई के लिए भी नए स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। तलबा को रिक्शा और वैन ड्राइवर से महफूज रखने के लिए प्रोसिक्यूशन का बड़ा इकदाम सामने आया है। रिक्शा और वैन ड्राइवर्स के लिए नादरा से करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की तजवीज़ पेश की गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की जानिब से वफाकी हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है। एंटी रेप केस में सजा पाने वाले मुल्जिमान का रिकॉर्ड नादरा को भिजवाया जाए, ये हिदायत की गई है। मज़ीद जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताएगा। जी, बरतानिया में एक मीटिंग जो है हुई जिसमें 45 के करीब मुल्कों ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने नुमाइंदगी की। मेरे पास यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन हैं जो सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है, उसके तहत हमने ह्यूमन राइट्स के कुछ लॉ बनाने थे, जो जैसे 2021 में हमारे यहाँ पे एंटी रेप एक्ट बना, उसके तहत सेक्स रजिस्टर हमने मेंटेन करना है ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। अब ये जो 45 ममालिक हैं ये बेसिकली सिग्नेटरी हैं कि जो सेक्स ऑफेंडर्स के रजिस्टर हैं इसका डेटा आपस में शेयर करेंगे, और इंटरपोल जो है वो मूवमेंट और जो सेक्स ऑफेंडर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगा, जिसको हम जर्नी ऑफ ऑफेंडर कहते हैं, उसको मैनेज करेगा इंटरपोल के। पाकिस्तान डाटा शेयर करेगा इन ममालिक के साथ। लेट्स सपोज अगर एक ऑफेंडर इंग्लैंड से सजा याफ्ता वो पाकिस्तान में आता है तो इंटरपोल के ज़रिए इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में होगी ताकि उसको पूरे तरीके से देखा जा सके वो कहाँ ठहरा है, कोई ऐसे कोई रिपीट ऑफ क्राइम तो वो नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि सेक्स ऑफेंडर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है, और इसके तहत हमारे जो बच्चे और जो ख़वातीन जिनसी जराइम के हवाले से उनके जो फेस करना पड़ता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो मुआहिदा हुआ है उसमें यह है कि जो भी सेक्स ऑफेंडर में मुलज़म होगा जिसे सज़ा होगी, वो अगर पाकिस्तान आएगा तो उसको बाकायदा वाच यहाँ पर किया जाएगा, अगर पाकिस्तान से कोई बाहर जाएगा तो उसको भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट CBD वॉक 1 के तामीराती काम का आगाज हो चुका है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने रूट 47 पर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से बताएंगे दुरनायाब जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने जहां पे CBD वॉक के दूसरे फ़ेज़ का ऐलान किया है, वहीं पे पहले फ़ेज़ जो CBD वॉक है जिसके अंदर कमर्शियल यूनिट्स बनने हैं, कमर्शियल बाकायदा वहाँ पे एक एमिनिटीज़ बननी है और एक नया एरिया बनना है, उस पर काम भी शुरू कर दिया है। उन तमाम CBD के जो CBD वॉक के 1 के जो यूनिट्स हैं उनकी एक्सीवेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। एरिया जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है, और अब ये कितने अरसे में काम होगा और ये कमर्शियल यूनिट किस तरह के होंगे, हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD रियाज हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे और कितनी देर में आप इनको डिलीवर करेंगे, और ज़ाहिर बात है डिलीवर करेंगे तो आपका CBD जो 2 भी लॉन्च हो चुका है तो उस पर लोगों का एतमाद ज़्यादा बहाल होगा। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। पहली बात तो ये कि आपको जिस तरह पता है कि ये हमने इसको ऑक्शन किया था, हमने 16 करोड़ और 14 करोड़ के ऊपर 32 यूनिट सेल किए थे। आज हमने उसकी एक्सकवेशन शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ताला ये 14 माह का कॉन्ट्रैक्टर को टाइम दिया गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको 12 माह में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये टोटल 32 यूनिट है। एक यूनिट का जो एरिया है वो 4 मरले है, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 3600 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर पार्किंग लॉट है, 160 गाड़ियों की जो है वो खड़ी करने की जगह है। एक हमारे पास इसका वाटर टैंक है, वाटर टैंक के साथ एक ट्यूबवेल है, लाइटिंग अरेंजमेंट है, और बहुत सारी अम्यूनिटीज़ हैं, जिस तरह आप बच्चों के खेलने के लिए गेमिंग जोन है। गेमिंग जोन के अलावा यहाँ पे वॉकवेज हैं। लेक की जो है वो व्यू को बेहतर बनाने के लिए हमने बहुत सारी लाइटिंग अरेंजमेंट्स भी किया है। बहुत शुक्रिया। रियाज हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD हमारे साथ है। 1 साल के अंदर फंक्शनल होगा, और ज़ाहिर बात है कि जो रूट 47 में कमर्शियल एमिनिटीज़ को बनाना, कमर्शियल एरियाज़ को डेवलप करने से ना सिर्फ यहाँ पे इसकी खूबसूरती, इसकी रौनक में इजाफा होगा, बल्कि रूट 47 की जो कदर कीमत है वो भी मार्केट में बेहती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरनायाब।